नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं कभी खुशी कभी गम विद सरगम टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं कि जीवन संघर्षों का नाम है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो बड़ा पर्दा है दूर से तो बड़ा चकाचौंध वाला लगता है, पर उसकी जो असलियत है वो बहुत ही कड़वी है। कहते हैं कि बड़े पर्दे पर अगर किस्मत कुछ देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, पर अगर वो कुछ लेने पर आए तो कब रातों रात आपको राजा से रंक बना दे, कुछ कह नहीं सकते। ऐसी ही कई बड़ी स्टार्स की कहानियां आपने सुनी होंगी और ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और आज मैं बात करने वाली हूं मशहूर अभिनेता सतीश कौल के जीवन की। आपको यकीन नहीं होगा कि कभी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ा चेहरा जानने वाले सतीश कौल आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इतना ही नहीं, वो वृद्धाश्रम में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ना उनके पास खाने के पैसे हैं, ना ही अपनी दवाई खरीदने के। लेकिन आखिरकार इतना बड़ा चेहरा आखिरकार पाई पाई के लिए मजबूर कैसे हुआ, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ उनके सफर की। तो आखिरकार सतीश कौल कौन है? सतीश कौल पंजाब के सुपरस्टार माने जाते थे। उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काफी लंबे समय तक काम किया और इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी। उसके बाद पंजाबी फिल्मों में काम करते करते उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि 1974 में उन्होंने बतौर लीड फिल्म अंग से अंग लगा दे में काम जरूर किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म कर्मा, आंटी नंबर 1, प्यार का मंदिर, प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों में काम किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने दिलीप कुमार, शाहरुख खान और देवानंद जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। इसी के साथ उन्होंने छोटे पर्दे यानी सीरियल्स में भी काम किया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा का मशहूर धारावाहिक महाभारत, एक बार फिर से उसका पुनः प्रसारण हो रहा है तो आप सभी ने नोटिस किया होगा, इंद्र का किरदार निभाया। उसी के साथ बी.आर. चोपड़ा का विक्रम बेताल एक धारावाहिक आया था, उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो वो जो दौर था, उन्होंने खूब शोहरत कमाई, दौलत कमाई, खूब पैसा था। डायरेक्टर्स उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे, उनके पास खूब काम था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज आप खुद ही देखिए कि किस्मत का पहिया कुछ ऐसे घूमा कि आज वो दूसरों पे मोहताज हैं। वो चल फिर भी अच्छे से नहीं पाते हैं और ना ही उनके पास पैसा है, तो आर्थिक तंगी से भी वो गुजर रहे हैं। तो आखिरकार उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी पलट के रह गई? आइए मैं आपको बताती हूँ। कई ऑनलाइन पोर्टल्स को, कई चैनल्स को, पंजाबी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है जो संघर्षों से भरा होता है और उनका जीवन भी ऐसा ही था। उन्होंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोला और पूरा का पूरा पैसा उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी उसी में लगा दी, लेकिन उनका ये जो बिजनेस है पूरी तरीके से चौपट हो गया, जिसके बाद उन्हें कहीं नौकरी करनी पड़ी। और उसी दौरान एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो बाथरूम में स्लिप हो गए, जिसके बाद उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन हालत कुछ ऐसी थी कि अपने अस्पताल का बिल भरने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि दवा खरीदने के लिए भी वो लोगों के ऊपर निर्भर हो गए। किसी ने उनकी मदद नहीं की, उन्होंने मदद सभी से मांगी। इसी दौरान कुछ मीडिया में कुछ लोगों ने इनके बारे में खबर छापी, तो फिल्म इंडस्ट्री से कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। इसी के साथ पंजाब सरकार ने भी 5 लाख रुपए की राशि उनको मदद के तौर पे दी। तो आज आलम कुछ ऐसा है कि वो पंजाब के लुधियाना में विवेकानंदा वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और काफ़ी बुजुर्ग हो गए, 70 से ऊपर हो गए हैं। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती, उन्हें तलाक दे चुकी है, उनका बेटा भी उनके साथ नहीं रहता है। और आप खुद ही सोचिए कि कभी बड़े पर्दे का चमकता हुआ सितारा आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। गुमनामी की जिंदगी क्या, इतनी दयनीय जिंदगी जी रहा है कि आप किसी को भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए www.tv9bharatvarsh.com।